अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपीरियर न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया शहजाद। नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कनाडा के फेडरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इब्तदाई आदाद व शुमार जारी किए हैं कि 6 और 20 जुलाई को एक्सप्रेस एंट्री के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के ड्रॉज में कितने फेडरल स्किल वर्कर और CIC एप्लीकेंट्स को मदऊ किया गया है। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स मल्टी ईयर PNP लेवल प्लान पर मुत्तफिक हो गए हैं। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने न्यू ब्रंसविक में मुलाकात की ताकि मुल्क के इमिग्रेशन के अहदाफ को बेहतरीन तरीके से हासिल किया जा सके। कनाडा के बेशतर प्रोविंसेस जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, सस्काचुवन, मैनिटोबा और ओंटारियो ने PNP ड्रॉज के नताइज जारी किए हैं। कनाडा आर्जी तौर पर ऑनलाइन लर्निंग को एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट्स के लिए अहल करार दे रहा है। और सुपीरियर कंसल्टिंग ने कराची में एक और कामयाब इमिग्रेशन सेमिनार का इनेकाद किया। हुनरमंद पेशावर अफराद और ताजरों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कनाडा के फेडरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इब्तदाई आदाद व शुमार जारी किए हैं कि कितने फेडरल स्किल वर्कर और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एप्लीकेंट्स को 2 हालिया एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में बुलाया गया है। 6 जुलाई को IRCC ने 18 माह में पहले तमाम प्रोग्राम्स के ड्रॉज किए और कुल 1500 एप्लीकेंट्स ने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने के लिए मदऊ किया गया, जिनमें इन्विटेशन हासिल करने के लिए एप्लीकेंट्स के पास कम से कम 557 का स्कोर होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। CIC न्यूज़ ने 8 जुलाई को मीडिया में एप्लीकेशन भेजी थी, जिसमें पूछा गया था कि एक्सप्रेस एंट्री के ज़ेरे इंतज़ाम प्रोग्राम्स के कितने एप्लीकेंट्स को मदऊ किया गया है। IRCC ने मीडिया ताल्लुकात के जरिए 27 जुलाई को जवाब दिया, जिसमें 20 जुलाई के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज का जिक्र किया गया था कि 1750 एप्लीकेंट्स को मदऊ किया गया है और कम से कम कट ऑफ स्कोर 542 बताया गया है। फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल FMRI ने 28 जुलाई को सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक में मुलाकात की ताकि इमिग्रेशन पॉलिसी के बहुत से बड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके। एजेंडे के मौज़ूआत में कनाडा का इमिग्रेशन लेवल प्लान, एक बहुत बेहतर इकोनॉमिक इमिग्रेशन सिस्टम, रीजनल इकोनॉमिक इमिग्रेशन, सेटलमेंट और रिफ्यूजीज़ की दोबारा सेटलमेंट को भी ज़ेरे बहस लाया गया। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने एक मल्टी ईयर PNP प्रोग्राम मख्तस करने का मंसूबा तैयार किया है। फिलहाल कनाडा 3 साल की मुद्दत में अपने परमानेंट रेजिडेंसी के अहदाफ का तयन करता है, जबकि इमिग्रेशन मिनिस्टर्स का कहना था कि PNP के अहदाफ भी 3 साल की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाएं। इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने 31 मार्च 2023 तक मल्टी ईयर PNP प्लान का तयन करने का फैसला किया है। कनाडा के बेशतर प्रोविंसेस जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, सस्काचुवन, मैनिटोबा और ओंटारियो ने PNP ड्रॉज के नताइज जारी किए हैं। कनाडा के ज़्यादातर सूबे और इलाके क्यूबिक और न्यूनावर्ट को छोड़कर अपने PNPs चलाते हैं। इन प्रोग्रामों के जरिए दिलचस्पी रखने वाले एप्लीकेंट्स को प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए एप्लीकेशन देने के लिए मदऊ किया जा सकता है। अगरचे प्रोविंशियल नॉमिनी बज़ाते खुद एक परमानेंट रेजिडेंसी की तरह नहीं है, लेकिन ये परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के इम्कानात को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स वाले PNP एप्लीकेंट्स जो प्रोविंशियल नॉमिनी हासिल करते हैं, उनके CIC स्कोर में 600 पॉइंट्स का इजाफा होता है और वो PNP की स्पेसिफिक राउंड ऑफ एप्लीकेशन देने के लिए भी अहल होते हैं। पिछले 2 सालों में पब्लिक हेल्थ रिस्ट्रिक्शन ने तलबा को क्लासरूम से बाहर और इंटरनेट के जरिए तालीम हासिल करने पर मजबूर कर दिया है। जिन्होंने वबाई अमराज के दौरान ऑनलाइन तालीम हासिल की थी, अब कनाडा उन एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेंट्स के लिए कवानीन में नरमी कर रहा है। आमतौर पर प्रोग्राम का 50% से ज़्यादा हिस्सा ऑनलाइन तालीम के जरिए मुकम्मल किया गया हो तो उसे CRS पॉइंट्स में शुमार नहीं किया जाता था, मगर IRCC की नई पॉलिसी के तहत एक्सप्रेस एंट्री के एप्लीकेंट्स अब मार्च 2020 से अगस्त 2022 के दरमियान ऑनलाइन मुकम्मल होने वाले तालीमी प्रोग्राम्स को कनाडा के एजुकेशन क्रेडेंशियल्स में शामिल किया जाएगा। और सुपीरियर कंसल्टिंग ने कराची में एक और कामयाब इमिग्रेशन सेमिनार का इनेकाद किया। हुनरमंद पेशावर अफराद और ताजरों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने इमिग्रेशन के प्लान पर बात करने के लिए इस सेमिनार में शिरकत की। खबरों की तफसील में अब तक सिर्फ इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपीरियर न्यूज़।